Hello student, our today's topic is magnetic field due to circular current carrying coil at its center। मतलब किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और इसका अपन ने पहले डेरिवेशन कर ली थी। और क्या करा था इसका, देखो थोड़ा बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल, ठीक है, वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला डेरिवेशन अपन ने पहले डिस्कस करी थी। कैसे, पहले तो ये किसका टॉपिक है, ये अपने क्लास 12th के चैप्टर 7 का टॉपिक, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो कैसे होती थी, ये कोयल लेते थे और इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो कर दी, अपन ने आई करंट फ्लो कर दी। और इसके कारण यहाँ पर एक अपन ने स्मॉल एलिमेंट माना था डीएल, ठीक है, और ये यहाँ से आर और ये ओरिजिन या सेंटर ओ। यहाँ पर इस पूरी कोयल के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डॉट बी। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल के आता है, तो बी बराबर, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो किसी भी कोयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, वेयर म्यू नॉट परमिएबिलिटी इन वैक्यूम या एट वैक्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, आई क्या करंट फ्लो इन द कोयल, और आर क्या है रेडियस ऑफ द कोयल। बोलो ये चीज़ याद रखना, मतलब म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकीयशीलता 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है करंट धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, और आर क्या है कुंडली की त्रिज्या। ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो अपना यहाँ पर ये नहीं है, मेन अपना फोकस है कि भाई ये कुंडली, ध्यान रखना, ये कोयल सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब मेरे हिसाब से 2 पाई रेडियन, या मैं बोल दूँ 360 डिग्री। मतलब अगर कोई 2 पाई रेडियन की कोयल है, या मैं बोल सकता हूँ 360 डिग्री एंगल की कोई कोयल है, तो उसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, उसके कारण सेंटर या जिसे बोलते हैं केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो किसी थीटा एंगल पर कितना होगा, किसी थीटा एंगल पर कितना होगा, अपने को ये चीज़ निकालनी है। तो देखो इसको ऐसे निकाल लेंगे कि 2 पाई रेडियन अगर कोई कोयल पूरी की पूरी कोयल है, पूरी की पूरी रिंग है ना, बोल सकते हैं अपन, तो पूरी की पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल एट इट्स सेंटर इज, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये अपन ने पढ़ लिया सेंटर, इसको लगभग अपन बोल सकते हैं लेट बी सी, क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अपने को बताया कि एक कोयल सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है टोटल, तो 1 कोयल या होल कोयल मेड 2 पाई रेडियन एंगल एट इट्स सेंटर
एट इट्स सेंटर या होल कोयल, ठीक है। तो when the coil, when part of the coil made theta angle at the center थीटा एंगल, मान लेते हैं कि एक कोयल है जो थीटा एंगल बनाती है सेंटर से, थीटा एंगल एट द सेंटर, देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट पार्ट ऑफ द कोयल इज, अब देखते हैं कैसे होगा। तो देखो, इमेजिन करो कि ये पूरी की पूरी कोयल थी, लेकिन अपने पास ये कोयल पूरी नहीं है, केवल इतनी सी है ना, यहाँ से ये कोयल और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये P ये Q मान, और ये इसका सेंटर है O, ठीक है। अब ये सेंटर से देखो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इधर से और इधर से अगर मैं बोलूँ तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा एंगल का। और इसके अंदर से करंट क्या फ्लो हो रही है, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है I। तो अब ये थीटा एंगल के कारण O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, इतना तो नहीं हो सकता। इतना कब होता, जब पूरी की पूरी कोयल होती, और अपने पास कोयल कितनी है, इतनी सी कोयल है जो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। हाँ भाई बोलो, ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है यहाँ तक। तो ये जो थीटा डिग्री है, ये जो थीटा है, ये अपने को किस में कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना, रेडियन में कैलकुलेट करना। तो इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि अगर 2 पाई रेडियन वाली कोयल कितना डिग्री, कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, BC म्यू नॉट NI/2R। बोलो ये क्लियर है नहीं है। तो 1 रेडियन वाली कोयल, अगर कोई कोयल 1 रेडियन एंगल बनाती है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, BC/2 पाई, या मैं बोल दूँ म्यू नॉट NI/2 इंटू 2R, तो 4 पाई R, इतने टेस्ला का वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। लेकिन अपने को कितना चाहिए भाई, अपना एंगल कितना है, थीटा रेडियन। देन तो थीटा रेडियन वाली कोयल कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, तो B थीटा बराबर मैं बोल सकता हूँ BC/2 पाई इंटू थीटा। होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। अब देखो, तो यहाँ से B थीटा, तो ये BC/2 पाई म्यू नॉट NI/4 पाई R इंटू थीटा, और थीटा इज कैलकुलेटेड इन रेडियन, और ये आ गया टेस्ला। मतलब अगर थीटा एंगल पर अगर कोई कोयल है, कोई ऐसा कोयल का एक ऐसा पार्ट है जो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट NI/2 पाई R इंटू थीटा, और इक्वेशन नंबर 2। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज। तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए ये जो फॉर्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कैसे, तो इसके 1-2 केस करते हैं अपन। तो यहाँ तक ये ओके है, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो कि अपन केस 1 करते हैं कि अपने पास कोयल सेमी सर्कुलर कोयल है, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी सर्कुलर कोयल, ठीक है। सेमी सर्कुलर कोयल मतलब कि पूरी कोयल नहीं है, यहाँ और यहाँ ये कोयल है, ये सेंटर, ये कोयल नहीं है, इधर ये कोयल है, इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है, वही P और Q और O। अब बताओ ओरिजिन पर ये वाली जो कोयल है ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, मेरे हिसाब से ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री, बट थीटा इज कैलकुलेटेड इन रेडियन, तो 180 में कितना रेडियन, पाई रेडियन। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं है, क्लियर है। अब
अगर ये थीटा पाई रेडियन बना रहा तो इसके कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर बी थीटा मतलब बी पाई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा पाई, सॉरी 2r नहीं 4 पाई आर, ठीक है ना बेटा 4 पाई आर, क्लियर। तो देखो ये पाई ने पाई को मार दिया, तो पाई ने पाई को मार दिया तो बी पाई बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 4r, ये बचा नहीं बचा। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं कि पूरी कोयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी सी है, तो आधी कोयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बी सी बाई 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बी पाई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी सेंटर मतलब सेंटर पर पूरी कोयल के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। तो आधी कोयल के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पूरी कोयल के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का कितना हो जाता है, आधा। बोलो यस और नो, समझ में आया नहीं आया? अरे क्लियर है। तो तुम्हें ये फॉर्मूला ना याद रखना है कि अगर किसी कोई कोयल है, कोयल का कोई पार्ट है जो सेंटर से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, थीटा डिग्री का एंगल बनाता है या थीटा रेडियन का एंगल बनाता है, तो उसके कारण सेंटर पर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा होगा। याद रखना ही, क्लियर है? केस 1 समझ में आया नहीं? अब सोचो अगर यहीं पर भी क्वार्ट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द कोयल हो, 1/4 पार्ट ऑफ द कोयल हो, तो जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 1/4 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखते हैं। तो एक ये भी केस कर, यहाँ तक ओके, ठीक है। याद रखना इस फॉर्मूले को कि थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं इसको, केस 2 करते हैं। उससे पहले बी थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r इंटू थीटा, सॉरी 4 पाई आर इंटू थीटा। यूनिट टेस्ला। केस 2, केस 2 क्या हो जाएगा, कौन सी कोयल के कारण, 1/4 पार्ट ऑफ द कोयल ऑफ द सर्कुलर कोयल, ठीक है। तो मतलब 1/4 पार्ट धारावाहिक कुंडली के 1/4 पार्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पूरी कोयल, ये और ये 1/4, ये P हो गया, ये Q हो गया, इसमें करंट I फ्लो, यहाँ पर कोई कोयल नहीं है, तो कोयल केवल यही है, ठीक है बेटा। ये कोयल आ गई। अब देखो ये सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रही है, एक तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री, 90। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री को कितना बाई रेडियन बोल सकते हैं, π/2 रेडियन। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, b π/2 बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा इज π/2, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया 8 टाइम्स, तो b π/2 म्यू नॉट एन आई अपॉन 8r, ठीक है बेटा। ये तो आ गया इस इतने से पार्ट के कारण सेंटर पर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बोलो आया कि नहीं आया? अब देखो इसका मतलब अगर पूरी कोयल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी सेंटर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r है, तो 1/4 के कारण कितना पार्ट हो जाना चाहिए, 1/4 पार्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखते हैं। देखिए तो यहाँ से तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 डॉट म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और ये क्या रहता है कि पूरी कोयल के कारण सेंटर पर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको अपन बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि b π/2 बराबर बी सी अपॉन 4, तो कितना टाइम कम हो गया, 1/4 टाइम कम हुआ नहीं हुआ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ये अब चीज़ समझ में आई कि नहीं आई?
क्लियर है। तो एक और चीज़ है इसमें, ग्राफ भी बोला जाता है कि बी और आर के बीच का एंगल। तो यहाँ से मेरे को पता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। बी है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। तो बी और आर के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, तो कैसा आएगा, ये आर ये बी। तो देखो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बी घटेगा। तो कुछ इस तरीके का, या थोड़ा सा और कर्व ले लो, ये कुछ आ जाएगा। तो B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बोलो क्लियर है नहीं है। तो जैसे जैसे कोयल की रेडियस बढ़ाते जाओगे उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता जाएगा। तो इफ़ यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोयल देन डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। बोलो क्लियर है नहीं है। यहाँ तक ओके है, ओके। तो अपना आज का जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर कोयल ऑन इट्स सेंटर, या वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके बेटा यहाँ तक, ठीक है। थैंक यू।